भाजपा प्रत्याशी के सामने सपा रालोद गठबंधन ने जिस हाजी यूनुस को उतारा है, वो खुद पर लगे मुकदमों को लेकर भाजपा पर पलटवार कर रहे हैं। अपराधी प्रवृत्ति को लेकर के तंज कसता है विपक्ष, उसको लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि आप पे भी 6 मुकदमे दर्ज है। देखिए, मुकदमे तो हमारे जितने भी हो हमारे पारिवारिक या हमारे आचार संहिता से संबंधित है। अब रह जाता है इसका, आज ये जनता आपको दिख रही है, ये सारे लोग दिख रहे हैं, ये हमारे ज्यादातर व्यापारी हैं। और बुलंदशहर की विधानसभा या पूरे जिले में अगर एक कोई व्यापारी, कोई किसान, कोई मजदूर, कोई गरीब ये बता दे कि हमसे या हमारे परिवार से अगर आज तक किसी को इतनी तकलीफ हुई हो, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। वरना मैं मुख्यमंत्री जी को एक दरखास्त और करना चाहूंगा कि मुझ पे तो 7 मुकदमे हैं और ऐसे नहीं है। अगर ऐसे होते तो सुप्रीम कोर्ट की लाइन है कि कौन लड़ सकता, अगर कौन चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो इतने मुझसे 4 गुने ज्यादा उन पर मुकदमे थे। जो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने तो अपने मुकदमे खुद ही खत्म कर लिए। हमारी भी आज जनता कह रही है कि जो हम पर ये आचार संहिता ये मुकदमे, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हो सकता है हमारे भी खत्म हो जाए। हाजी यूनुस के हौसले इस वजह से बुलंद हैं क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ खड़े हैं। पार्टी के वादों से हाजी यूनुस लखनऊ पहुंचना चाहते हैं। अखिलेश जी ने जो वादा किया है वो भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, जिन्होंने 15 लाख रुपए का वादा किया नहीं दिए, जिन्होंने बिजली का वादा किया। तो आज आपको बता दूं कि देश से सबसे महंगी बिजली हमारे उत्तर प्रदेश में है। और 300 यूनिट लाइट का मतलब आप समझते हैं कि ऐसे घर जहां एसी और वो हीटर नहीं है, उनका 0 बिल आएगा, 1 रुपए का भी नहीं जाएगा। उसके साथ एक और घोषणा की है कि किसानों की जो सिंचाई वाला पानी होगा वो सिंचाई फ्री की जाएगी, उसका कोई पैसा नहीं होगा। आज हमारे गांव देहात में ये आलम हो गया कि जहां बिल जो मिनिमम और मैक्सिमम 100 रुपये और 200 रुपये हुआ करता था, इस सरकार ने वहां मीटर लगा दिए। ऐसा 1 या 2 लोग मेरे पास भी होंगे जिन किसानों का बिल अब 1000 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक आ रहा है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया। और जो हमारी समाजवादी पार्टी पेंशन पहले दिया करती थी वो 500 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये दी जाएगी। सरकार बनी तो सरकार ने हाजी यूनुस जी, ये बताइए कि जो पार्टी की नीतियां हैं, जो पार्टी की विचारधारा है, उसे लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, या आप यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए भी वचनबद्ध हैं जनता से? देखिए, यहाँ की समस्याओं के निदान के लिए तो हम 25 साल से वचनबद्ध हैं और अभी भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। और जो पार्टी की नीतियां हैं, जो विचारधारा है, वो हमारी वही विचारधारा और वो है जो हमारी जनता की विचारधारा और मांग है। उसके लिए सरकार और हम, और ये मेरे साथ जितनी जनता खड़ी है मेरी पूरी विधानसभा की, हम साथ में मिलकर उसको लड़ाई को लड़ेंगे और उनको पूरा करेंगे। चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो, चाहे वो रोजगार से हो, चाहे वो जो ये कहते हैं कि अपराध मुक्त हो गया प्रदेश, अपराध मुक्त नहीं है, अपराध युक्त है। आपने देखा होगा अभी परसों ही 2 दिन पहले छतारी में एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, जहाँ ना उसका कोई नाम निशान है, ना कोई अभी तक पकड़ा गया हो। तो ये झूठी सरकार, जो इन्होंने वादे किए थे, हमारी सरकार बनेगी, जो हमारे नेताओं ने वादे किए वो पूरे किए जाएंगे। हाजी यूनुस गली गली घूमकर लोगों को अपना इतिहास बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि वो इन्हीं गलियों में दूध बेचा करते थे। अब वोटर की बारी है उस दूध का कर्ज अदा करने की। यूनुस जी, आपको जनता 2022 में लखनऊ क्यों भेजे और इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, जनता ने तो हमें बुलंदशहर की ने 2007 में ही लखनऊ भेज दिया था, जब हम यहाँ से विधायक बने थे। और 2 वजह से मुझे बुलंदशहर की जनता बहुत प्यार करती है और वोट देती है। उसके सबसे बड़ी वजह ये है, जो 2007 से लेके और 2017 तक हमारे बड़े भाई यहाँ से 2 बार विधायक रहे, तो यहाँ जो विकास हुआ, यहाँ जो प्यार दिया, यहाँ से जो प्यार मिला। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने क्रिमिनलों को टिकट दे दिया है, तो मैं आज ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं आज अपने बुलंदशहर के उस बाजार में हूँ जो जब से देश आज़ाद हुआ तब से बना है। और यहाँ पर हमारे ज़्यादातर हमारे हिंदू समाज के भाई और व्यापारी हैं सारे। तो आज इस बाजार में घूमने से मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरा घर था जब मैं छोटा था, या इन गलियों में और बाजारों में दूध घरों में दिया करता था।
तो मेरे बाप से लेकर दादा से लेकर और मुझ तक यहाँ इन घरों में, इन दुकानों में हमने दूध दिया है लोगों को। हम तो दूध बेचने वाले लोग हैं, और जब दूध पिया है तो उसी दूध के बदले मुझे प्यार दे रहे हैं और हमेशा देते चले आए हैं। हाजी यूनुस के दावे अपनी जगह, लेकिन बुलंदशहर सीट का इतिहास ये बताता है कि यहाँ 1993 के बाद न तो सपा जीती और रालोद का तो कभी खाता नहीं खुला। हालांकि दोनों दल इस बार एक साथ हैं, इसी वजह से हाजी यूनुस के लखनऊ पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। एबीपी गंगा के लिए बुलंदशहर की सदर सीट से बलराम पांडे की रिपोर्ट।